अबू हनीफा जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद हैं, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपके कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर ली, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। तो भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त ही बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? का बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा ठेले वाले, एक तरफ से काट लिया, अच्छे आम आगे लगा दिया और गले हुए पीछे लगा, दगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा, 1-8 किलो सेब ले ले, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आ, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आ, 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने, 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, एक आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर एक आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें गले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो अगर तुमने 10 आमों में एक आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो एक गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, एक पे कला आम आ गया, उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब वो कहता अब्बा मेरा ये फल कला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम कला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिले। नारे तकबीर। इसलिए मेहरबानी करें, किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का? बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से देता, चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुकमों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी मारेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाया। हजरत ज़ैनब ने क्या किया? मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी। इतने में खातून आ गई, खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी, लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली जाए। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा, रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन लगती थी। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम अली मकाम फरमाते थे, ज़ैनब बहन कुछ अपने लिए भी रख लिया करो, सारा लुटा देती हो। जानते हो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार
मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर, इनकी बीवी हजरत ज़ैनब। और जब आप खैरात लुटाती थी ना तो गलियां लोगों से भरी रहती थी। कहती एक दिन वो था कि हमारी गली में लोग रहते थे, आज वो दिन है ज़ैनब के आगे सूखी रोटी आई, आपने रोटी दी। रोटी लेने के बाद जानते हो खुद नहीं खाई, खुद नहीं खाई, सबसे पहले अपने साथियों में वो रोटी के लुक़्मे तकसीम किए, रोटी के लुक़्मे तकसीम किए। आप फरमाने लगी, खातून इस पूरे शहर में किसी ने हमें घूंट पानी तक का नहीं दिया, आखिर तुमने हम पे ये मेहरबानी की, तुमने ये मेहरबानी क्यों की? उसने कहा कि इसमें एक राज जुड़ा है। कहा कौन सा? कहा कहने लगी ये मेरी आका ज़ादी ने मुझे वसीयत की थी। कहा कौन? कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं मदीना शरीफ रहती थी और मैं मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। का जब मैं वहां से आने लगी, मैंने कहा था सैयदा कुछ वसीयत कर दो, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मैं कूफा जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। का जब उन्होंने इतना कहा ना कि कूफा जा रही हूँ, तो कहती मैंने इतना कहा सैयदा फातिमा कहने लगी सुन, कभी तेरे दरवाजे से अगर कोई काफिला गुजरे तो अगर हो सके उसे खाना खिला दे, हो सके पानी पिला दे। तेरे दरवाजे से कोई काफिला मुसाफिरों का गुजरे, अगर लोग कैदी बन के जाएं तो जो हो सके उनकी खिदमत कर देना। बस इसलिए मैंने किया। सैयदा ज़ैनब इतना सुन के आंख में आंसू भर लाई। खातून कहने लगी बेटी बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बताना। का किस लिए? का मुझे लगता है तेरा रिश्ता मदीने शरीफ से कुछ है। का कैसे पता चला? कि जब तेरे हाथ में रोटी दी है और तूने रोटी तकसीम की तो मुझे फातिमा ज़हरा याद आ गई। ऐसे ही जब उनके दरवाजे पे कुछ आता था तो खुद नहीं खाती थी, सब लुटा दिया करती थी। ए बेटी बता क्या फातिमा से तेरा कोई रिश्ता है? आप कहती हैं बताइए। जब आप उनके घर पे रहती थी तो और क्या क्या आपने देखा था? का उनके दो बेटे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक बेटी थी जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था। का बताइए खातून अब कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कहा था हाँ मैंने सुना है हसन तो शहीद हो चुके हैं, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हुसैन को भी देख लूं, ज़ैनब का चेहरा भी देख लूं। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की चीख निकली। फरमाती है खातून देख जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं, मैं ही फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। और जिस हुसैन का तज़किरा किया है वो जो नेज़े पे सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का नहीं, हुसैन का सर है। इतना सुना चीख निकली। कहने लगे यार अब इस दिन के लिए जिंदा रखा था, इससे बेहतर तो मौत दे देता। ये कह के गिरी है और उसकी जान सैयदा ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। 10 मिनट और आगे बढ़ा दो बात, जरा कह दे या हुसैन। ऐसी आवाज में तो लगता है सलाम पढ़ लेना चाहिए। थके हुए हैं तो बताइए और जगे हुए हैं तो फिर बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। अब जरा सुने आखिरी बात बयान करते हैं। वाकया तो बहुत लंबा है, मुझसे कहा गया था बोले बात करबला की बात की, वाकया बयान करने उसके लिए 1 नहीं 2-3 दिन चाहिए, तब जाके तफसील से मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है। बस मेरी बात सुन लें। आखिरी बात सुने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम क्या था इमाम ज़ैनुल आबिदीन? मिंबर छोड़ के नीचे वाले लोग नहीं, सही नाम आपका हजरत अली औसत है। सज्जाद का माना आता बहुत ज्यादा सजदे करने वाला, आपकी इबादत की वजह से आपको सज्जाद कहा है। और ज़ैनुल आबिदीन का माना आता है इबादत गुजारों की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है, अल्लाह क़यामत में जब इबादत गुजारों की सफ़े बनाएगा ना तो फरमाया गया जब ज़ैनुल आबिदीन को उनमें खड़ा करेगा ना तो इबादत गुजारों की इज्जत में इजाफा हो जाएगा।
इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा। तो नाम अली औसत है। गुजर के काफिला चल गया। हाल क्या था, इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत और इतनी तकलीफ कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे। चलने में पैर के निशान लकीर सी खींचती चली जा रही थी। ये कंडीशन